सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 735 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले मूनलाइट, सूर्यांश लोधी, मिसफिट, राजेश शर्मा एंड फायरवॉल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग ज़ूफेन सिल्वर डीमंस। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे अपने कपड़े बदल रहा होता है। इसके बाद फाइनली भाई ज़ूफेन अपने कपड़े चेंज कर लेता है, जो कि कुछ नए होते हैं। यानी कि अब आप लोगों को भाई का न्यू लुक देखने को मिलेगा। इसी के साथ ज़ूफेन भी वहाँ पे अपने कपड़े पहन लेने के बाद में उन लोगों से कहता है कि ठीक है, मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। ज़ूफेन को इस लुक में देख करके तो सिक्स प्रिंस काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि सरजू, आप तो बिल्कुल गॉड लाइक लग रहे हैं। आपने उन सभी 20 टीमिंग सेक्ट के कमीने लोगों को पलक झपकते ही खत्म कर डाला। इसके लिए आपको शुक्रिया करना बिल्कुल भी काफी नहीं रहेगा। इस पर ज़ूफेन भी उससे कहता है कि क्या ये चीज वही नहीं है जो कि तुम यहाँ पर चाहते थे। तो सुनकर सिक्स प्रिंस भी थोड़ा स्मग करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि सरजू बेहद ही ज्यादा शार्प माइंडेड है। इसलिए मुझे पता था कि मैं कुछ भी उनसे ज्यादा देर तक छुपा करके नहीं रख पाऊंगा। इसलिए मैं वादा करता हूँ कि जब हम लोग वापस पैलेस में लौटेंगे तो मैं सब कुछ के बारे में आपको पूरा प्रॉपर जरूर बताऊंगा। जिस पर ज़ूफेन उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं जानना चाहता, और वैसे भी मैंने इन सबको तुम्हारे लिए नहीं मारा है, क्योंकि वैसे भी ये सब लोग मेरे इस रास्ते में आ रहे थे, इसलिए मुझे वैसे भी इन सबको खत्म करना पड़ता। सिक्स मिनट्स में हैरान होते हुए कहता है कि क्या सरजुओ, आखिर आपके बाल अब सफेद क्यों नहीं है। तो सिक्स मिनट्स की ये बात सुनने के बाद में ज़ूफेन अपने मन में कहता है कि उस समय मेरे ये सफेद बाल बहुत ज्यादा दुखी होने की वजह से हुए थे, लेकिन अब ये काले बाल शायद मेरी सेकंड डिवाइन सोल और डिवोरिंग डोमेन के रिजल्ट के तौर पर आए हैं। एक ब्लैक होल जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने अंदर निगल जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए, क्योंकि अब से मैं अकेले ही आगे बढ़ूंगा, अपने सभी पुराने परिचित और करीबी लोगों को पीछे छोड़ जाऊंगा, तो उसके लिए मेरा ये वापस से चेंज लुक काफी ज्यादा काम आएगा। सोचते हुए फिर ज़ूफेन उन लोगों से कहता जाता है कि क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी काफी लो प्रोफाइल रखना चाहता हूँ। जबकि तो ज़ूफेन आगे मन में कहता है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ बदल सकता हूँ तो मैं उसे जरूर से बदलूंगा, क्योंकि यही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। इतना सब कुछ सोचते हुए फिर ज़ूफेन वापस से वो उस नदी के किनारे पे आकर के खड़ा हो जाता है, और उस नदी को देखते हुए यही सोचता है कि आफ्टर ऑल लगता है कि उस ओल्ड ड्रैगन का मैप अभी भी यहाँ पर कुछ काम का है, क्योंकि अब इसे देख करके मैं पूरी तरीके से निश्चित हूँ कि यही जगह उन 8 मोटल डोमेन के वर्ल्ड विंड टनल्स में से एक है। तो ठीक है, फिर अब बिना किसी दिक्कत के मैं यहाँ पर ड्राइंग अरे को सेटअप करता हूँ और इस सब को यहीं पे खत्म करता हूँ। इतना कहकर ज़ूफेन वहाँ पे अपने स्टोरेज रिंग वाले हाथ को आगे करता ही है। पीछे से लियानेल नदी में कुछ चीज देख करके वहाँ पर चिल्लाते हुए ज़ूफेन को बताती है, ज़ूफेन वहाँ देखो, वहाँ क्या चीजें हैं। जब ज़ूफेन भी उस नदी में देखता है, उस नदी के अंदर काफी सारे और काफी बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के स्पिरिचुअल एनिमल्स होते हैं, जो कि देखने में कोई भी आम स्पिरिचुअल बीस्ट नहीं बल्कि काफी ज्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग दिख रहा होता है। जिन्हें देख करके तो ली फेंग भी घबराते हुए कहता है कि आखिर ये क्या चीजें हैं, और अगर ये सब चीजें यहाँ से बाहर निकल आई तो यहाँ पर ये कितना बड़ा डिजास्टर लाएंगी। उन लोगों को नदी में मौजूद उन सभी एनिमल्स के बारे में बात करते हुए देख करके ज़ूफेन उन लोगों से कहता है कि नेदरसी, जिसके साथ ही वो वहाँ पे अपने मन में कहता है कि नेदरसी सीक्रेट डोमेन का सबसे बिगेस्ट रूथलेस एरिया है, यहाँ तक कि एक सेंट भी बिना किसी परवाह के वहाँ पे आराम से इधर उधर घूम नहीं सकता, क्योंकि इस पूरे एरिया में 12th ग्रेड के एक्वेटिक स्पिरिचुअल बीस्ट घूमते रहते हैं, जबकि ये पूरा समंदर डार्क एयर से कवर होता है। इसलिए पूरा एरिया एक्सट्रीम यिन से भरा पड़ा है, जिससे वहाँ किसी की भी शक्ति में तेजी से काफी ज्यादा गिरावट आएगी। तो इसे देख करके ये क्लियरली पता चल रहा है शायद से ये वाला वर्ल्ड विंड टनल डायरेक्टली नेदरसी से कनेक्टेड है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो दलदल यहाँ पर इतना ज्यादा विचित्र था, और ये क्लियरली तौर पर कोई ऑर्डिनरी फिनोमेना नहीं था, क्योंकि कम से कम उससे जुड़े होने की वजह से वो नाइदर से इन्फ्लुएंस तो हुआ ही था। इसकी वजह से उस दलदल में कुछ यूनिक म्यूटेशन हुई, और क्योंकि इस तालाब में रहने वाले क्रीचर्स वास्तव में इस तालाब के सीक्रेट बीस्ट नहीं है, लेकिन अब जब मून की रिफ्लेक्शन डायरेक्ट इसके सरफेस पर पड़ रही है, तो थिक यिन एनर्जी की वजह से यहाँ पर नाइदर सी की रिफ्लेक्शन दिख रही है। जब कुछ सोचते हुए फिर ज़ूफेन वहाँ पे अपनी स्टोरेज रिंग से काफी सारे सीक्रेट स्टोन्स को बाहर निकालता है, तो वहाँ पे अपनी अरे को सेटअप करने के लिए नदी के अंदर अपने वो सभी सीक्रेट स्टोन्स को घेर देता है। जो सब कुछ होता हुआ देख करके वहाँ पे सिक्स प्रिंस लियानेल और ली फेंग को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन ज़ूफेन भी भाई उन सब लोगों को ये सब के बारे में कौन सा समझाने वाला होता है। तो बस वहाँ पे खड़े खड़े अभी भी अपनी अरे को सेटअप करते हुए कुछ एन्चेंटमेंट करते हुए कहता
कहता है कि मून के स्प्रिट फूलों के इस फील्ड पर अपनी शील्ड लगाओ और इस मोटल डोमेन पर तब तक अपना प्रभाव डालो माउंटेन यहाँ से बाहर निकल के हेवेंस को ब्रेक ना कर दे। ऐसा कहने के साथ ही ज़ूफेन की ड्राइंग अरे वहाँ पे पूरी तरीके से सेटअप हो जाती है, जिसके साथ ही अगले पल ही ज़ूफेन वहाँ पर उसको सील कर देता है। ऐसे उन 8 वर्ल्ड विंड टनल में से एक टनल वो वाला पूरी तरीके से सील्ड हो जाता है। ये सील तब तक नहीं खुलेगी जब तक ज़ूफेन अपनी ड्राइंग अरे को एक्टिवेट ना कर दे। तो अब इसी तरीके से जब ज़ूफेन वहाँ पर उस एरिया को सील कर देता है तो उसी के साथ उस नदी के अंदर से नाइदर एविस की वो छवि भी पूरी तरीके से गायब हो जाती है। इवन की वहाँ पे एक बवंडर के साथ ही वो पूरी की पूरी नदी वहाँ पर गायब हो जाती है और वहाँ नीचे सिर्फ फूलों का बगीचा रह जाता है, जिसके बाद ज़ूफेन सीधा उस बगीचे में कूद पड़ता है। सिक्स प्रिंस भी जल्दी से ज़ूफेन की ओर भागकर के आता है और उससे पूछता है कि सरजू आखिर उस तालाब को क्या हुआ। ज़ूफेन उसे सीधा बताता है कि मैंने उसे सील कर दिया है, मैंने इस पूरी की पूरी जगह को यहाँ पर सील्ड कर दिया है। अब से ना तो यहाँ पर वो दलदल होगा और ना ही फुल मून नाइट पर वो ओपन होगा। तो ज़ूफेन आगे बढ़ते हुए उस फूलों के बगीचे में घूम रहा होता है। स्पेन ज़ूफेन से पूछता है कि क्या सरजुओ जो करना चाहते थे वो यही था, सरजुओ का मेन यहाँ पे आने का बस यही उद्देश्य था। ज़ूफेन उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब जब यहाँ पर मेरा काम पूरा हो चुका है और अब क्योंकि यहाँ पर मुझे और कोई काम नहीं है तो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और क्योंकि तब से तुमने मेरे रास्ते में मेरी काफी ज्यादा मदद की है, तो अब ईमानदारी से कहूँ तो मैं उसके बदले में तुम्हारे इस फेवर को जरूर चुकाऊंगा। कहते ही वहाँ पर ज़ूफेन अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड को बाहर निकालता है कि बाहर निकालते ही ज़ूफेन एक साइड पर फेंक करके मारता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो स्वॉर्ड बड़ी तेजी से उड़ते हुए आगे की ओर निकल जाती है। भले ही सिक्स प्रिंस लियानर और ल्यू फेंग जब वो स्वॉर्ड को वहां से उड़ता हुआ पीछे की ओर मुड़ करके देखते हैं तो उसके अगले ही पल जहाँ पे वो स्वॉर्ड गई होती है वहां पर एक काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन फैल जाता है। तभी अचानक उस डिस्ट्रक्शन को देख करके लियानर भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और शक होते हुए कहते हैं कि आखिर वहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। तो तभी ज़ूफेन उन लोगों को बताता है कि अब क्योंकि बीस्ट टेमिंग सेक्ट के सभी हायर अप्स यहाँ पर मारे जा चुके हैं, लेकिन वो लोग अभी भी अपने पीछे अपने काफी सारे डिसाइपल्स को छोड़ गए थे क्योंकि तुम लोग पूरी तरीके से उन लोगों को हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए तुम्हारे लिए वो मैंने कर दिया। तो ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद में तो वहाँ पर सिक्स प्रिंस काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। ज़ूफेन के सामने उसके कदमों में झुकते हुए उससे कहता है कि शुक्रिया सरजू, आपका शुक्रिया, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया। हमारा कॉर्नरोंग कभी भी आपके इस इतने बड़े एहसान को नहीं भूलेगा। अभी तो सिक्स प्रिंस के इस इमोशनल सीन के साथ ही यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें कॉर्नरोंग के उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जिस जगह से ज़ूफेन और वो तीनों लोग वहाँ पे अंदर गए थे। वहीं पे ट्यूबा टाइसन और एम्पर को भी दिखाया जाता है। एम्पर कमांडर ट्यूबा से पूछता है कि कमांडर ट्यूबा क्या आपके सभी साथी चले गए। वो कमांडर ट्यूबा भी कहते हैं कि जी और मैजेस्टी, मैं इस घटना की गंभीरता से पूरी तरीके से वाकिफ हूँ, यहाँ तक कि उन लोगों को भी दूर भेजना जिनके ऊपर मैं दशकों से भरोसा करता हूँ। तो ये चीज कितनी ज्यादा गंभीर है, लेकिन फिर भी मुझे ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर वाकई में चल क्या रहा है। एम्परर उसे बताते हैं कि ओल्ड कमांडर, अब मुझे इस बात को बताने में आपको कोई हर्ज नहीं है कि आप इस मुसीबत में फंस गए हैं। ये मेरे लिए कितनी ज्यादा शर्म की बात है कि कॉर्नरोंग का सबसे बड़ा अपमान इतने वर्षों तक इस महल में था। इधर एम्परर कमांडर ट्यूबा को ये सब बता ही रहे होते हैं कि तभी हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि उस गुफा के छेद में से वापस से वो चारों बाहर निकल आए होते हैं। इसके साथ ही वो चारों लोग सीधा इंपीरियल पैलेस में पहुंच जाते हैं। आगे सिक्स प्रिंस वहाँ पे अपने फादर को आवाज लगाते हुए कहता है कि इंपीरियल फादर, हम सभी लोग आखिरकार यहाँ पर वापस आ गए।